हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास के अंदर हम करेंगे वेक्टर की जो एक्सरसाइज नंबर 7 है। इस एक्सरसाइज नंबर 7 के आज की क्लास के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 1 to 4 और इनके जितने भी पार्ट्स हैं उनको हम डिटेल में सॉल्व करेंगे। और इस एक्सरसाइज के जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट हैं उन सभी कॉन्सेप्ट को हम बड़े ही डिटेल में समझ चुके हैं। आई होप वो सभी क्लासेस आपने अटेंड की होगी। अगर उन बेसिक कॉन्सेप्ट के अंदर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेशन के अंदर कमेंट करके जरूर पूछिएगा। और ये कंप्लीट जो एक्सरसाइज है वेक्टर की एक्सरसाइज नंबर 7, ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के ऊपर बेस्ड है। और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट हैं और इनकी जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं उनको हमने डिटेल में समझा है। तो फिर चलिए स्टूडेंट, अब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के ऊपर जितनी भी प्रॉपर्टीज हमने की है उनके ऊपर क्वेश्चंस हमारे पास आते हैं इस एक्सरसाइज के अंदर और इनको हम डिटेल में समझेंगे। तो फिर चलिए स्टूडेंट, हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की जो स्टेटमेंट में गिवन है वो है हमारे पास, फाइंड वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी इफ वेक्टर ए इज इक्वल टू 2 i कैप माइनस 3 j कैप एंड वेक्टर बी इज इक्वल टू i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप एंड वेक्टर सी इज इक्वल टू 3 i कैप माइनस k कैप। तो हमने यहाँ पर जो इन्होंने रिजल्ट पूछा है वो हमने फाइंड आउट करना है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी। तो इस क्वेश्चन को हम दो टाइप से हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम फर्स्ट टाइप लेते हैं। फर्स्ट टाइप हमने ली और फर्स्ट टाइप हमारे पास बनती है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। जो रिजल्ट इन्होंने फाइंड आउट करने के लिए कहा है वो रिजल्ट है हमारे पास वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी। और ये रिजल्ट रिप्रेजेंट करता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को। और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को हमने रिप्रेजेंट किया था वेक्टर ए वेक्टर बी और वेक्टर सी की फॉर्म में। और इस रिजल्ट को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट। और जो लास्ट में जो वेक्टर बचे क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद जो रिजल्टेंट वेक्टर आए उस रिजल्टेंट वेक्टर का जो तीसरा जो वेक्टर है उसके साथ डॉट प्रोडक्ट करवाना। तो हम इस स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को डिटरमिनेंट की हेल्प से सोल्व करेंगे क्योंकि हमने वहां पर प्रॉपर्टीज के अंदर भी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को डिटरमिनेंट की हेल्प से हमने वहां पर समझा था। तो हमारे पास 3 वेक्टर्स गिवन है, वेक्टर ए है, वेक्टर बी है और वेक्टर सी है। जो रिजल्ट हमने फाइंड आउट करना है इसको हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की हेल्प से हम फाइंड आउट करेंगे। और रिजल्ट हमारे पास क्या बनेगा जब हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। तो इनको हम सबसे पहले डिटरमिनेंट की फॉर्म में लिखेंगे। बस हमने यहां पर ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले हम वेक्टर ए के कंपोनेंट हम लेंगे, आफ्टर दैट हम वेक्टर बी के कंपोनेंट लेंगे और लास्ट में हम वेक्टर सी के कंपोनेंट हम लेंगे। हमने यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग मिक्सिंग नहीं करनी है। मिक्सिंग करने का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए हमने सबसे पहले वेक्टर बी के कंपोनेंट ले लिए और उसके बाद हम वेक्टर ए के कंपोनेंट लेते हैं और लास्ट में हम वेक्टर सी के कंपोनेंट लेते हैं। क्योंकि इस तरीके से हम करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो आंसर हमारे पास यहाँ पर रॉन्ग आएगा। तो जिस ऑर्डर में इन्होंने फाइंड आउट करने के लिए कहा है हम उसी ऑर्डर के अंदर जो वेक्टर के कंपोनेंट है उनको हम लेके चलेंगे। तो फर्स्टली हम वेक्टर ए के कंपोनेंट लेंगे। तो वेक्टर ए के कंपोनेंट है हमारे पास 2 - 3 और यहाँ पर के कैप का कंपोनेंट हमारे पास 0 है। तो हमने राइट किया 2 - 3 और 0। उसके बाद वेक्टर बी के कंपोनेंट है हमारे पास 1 1 और -1, 1 1 और -1। और वेक्टर सी के कंपोनेंट है हमारे पास 3 0 और -1। अब इसे डिटरमिनेंट को हम एक्सपेंड करेंगे, एक्सपेंडिंग बाई फर्स्ट रो, एक्सपेंडिंग बाई फर्स्ट रो। इसको हम फर्स्ट रो से एक्सपेंड करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट बचेगा 2 हमने फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को यहाँ पर डिलीट किया। जो रिमेनिंग जो रिजल्ट है उसका हम डिटरमिनेंट हम निकालेंगे। तो 1 की -1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो -1 और -1 की 0 के साथ कराएंगे तो 0। यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, वैसे तो 0 बचेगा। फिर हमने फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को हमने डिलीट किया तो -3 है, फॉर्मूले में एक माइनस ऑलरेडी होता है तो माइनस माइनस हो गया हमारे पास प्लस। और इनटू हमने फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को डिलीट किया, 1 की -1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो -1
और 3 की -1 के साथ करवाएंगे तो -3 और माइनस माइनस हो जाएगा हमारे पास +3। उसके बाद फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को हमने डिलीट किया तो +0 इंटू 1 की 0 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 0 और 3 की 1 के साथ करवाएंगे तो -3। वैसे ये रिजल्ट 0 ही बचेगा क्योंकि 0 के साथ क्या हो रहा है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इस रिजल्ट को हम सोल्व करेंगे तो -1 + 0 हमारे पास -1 बचा और -1 की 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो -2 और यहाँ पर हमारे पास प्लस का 2 बचेगा और प्लस का 2 इंटू 3 हमारे पास रिजल्ट हो गया 3 2 6 और ये रिजल्ट हमारे पास 0 के इक्वल आ जाएगा। जब इस रिजल्ट को सोल्व करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा प्लस का 4। तो हमने यहाँ पर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी हमने फाइंड आउट करना था और वो रिजल्ट हमारे पास किसके इक्वल आया है, +4 के इक्वल। अब इसी क्वेश्चन को हम सेकंड मेथड से हम समझते हैं। सेकंड मेथड के अंदर हम क्या करेंगे, फर्स्टली हम वेक्टर बी और वेक्टर सी का क्रॉस प्रोडक्ट हम फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद रिजल्ट के अंदर जो वेक्टर आएगा उस वेक्टर का फिर हम वेक्टर ए के साथ क्या करवाएंगे, डॉट प्रोडक्ट। तो फर्स्ट केस के अंदर हमने यहाँ पर वेक्टर बी का वेक्टर सी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है तो वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे हम बाय यूजिंग द डिटरमिनेंट मेथड। तो यहाँ पर हमने राइट किया आई कैप, जे कैप एंड के कैप और वेक्टर बी के कंपोनेंट है हमारे पास 1 1 और -1 और वेक्टर सी के कंपोनेंट है हमारे पास 3 0 और -1। इसको हमने एक्सपेंड किया एक्सपेंडिंग बाई फर्स्ट रो, एक्सपेंडिंग बाई फर्स्ट रो। इसको भी हम फर्स्ट रो से एक्सपेंड करेंगे तो फर्स्ट रो से एक्सपेंड करेंगे तो रिजल्ट हमारे पास आएगा। फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को हमने डिलीट किया तो नो आई कैप इंटू 1 की -1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो -1 और -1 की 0 के साथ करवाएंगे तो +0। उसके बाद -j कैप इंटू फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम को हमने डिलीट किया, -1 की 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो रिजल्ट आएगा -1 और 3 की -1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो -3 और माइनस माइनस हो जाएगा हमारे पास +3। उसके बाद प्लस के कैप इंटू अब हमने फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को डिलीट किया, 1 की 0 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 0 और 3 की 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो -3। अब इस रिजल्ट को हम सोल्व करेंगे तो रिजल्ट हमारे पास आएगा वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी इज इक्वल टू -i कैप -2j कैप और -3 के कैप। अब हमारे पास ये जो रिजल्टेंट वेक्टर आया वेक्टर बी का वेक्टर सी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करवाने के बाद अब इस रिजल्टेंट वेक्टर की हम वेक्टर ए के साथ क्या करवाएंगे, डॉट प्रोडक्ट। तो अब हमने फाइंड आउट करना है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी। तो वेक्टर ए है हमारे पास 2i कैप -3j कैप और डॉट वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी का रिजल्ट हमारे पास आया है -i कैप -2j कैप और -3 के कैप। अब हम इन बोथ वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट हम करवाएंगे तो रिजल्ट हमारे पास आएगा आई कैप का आई कैप के साथ, जे कैप का जे कैप के साथ और के कैप का के कैप के साथ। तो आई कैप का आई कैप के साथ करवाएंगे तो रिजल्ट बचेगा -2 और जे कैप का जे कैप के साथ करवाएंगे तो रिजल्ट बचेगा +6 और यहाँ पर के कैप का कंपोनेंट हमारे पास 0 है तो 0 की -3 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो रिजल्ट 0 बचेगा और इस रिजल्ट को सोल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आएगा, +4। तो एग्जाम के अंदर यहाँ पर मैं रिकमेंड करूंगा कि हमने जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का रिजल्ट जो हमने समझा है इससे हमने क्वेश्चन को सोल्व करना है क्योंकि ये हमारे लिए इजी भी रहेगा। अगर आप इस क्वेश्चन को पहले वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी का क्रॉस प्रोडक्ट करवाते हो और फिर वेक्टर ए के साथ डॉट प्रोडक्ट करवाते हो तो ये भी कॉन्सेप्ट हमारे पास राइट है। इन बोथ मेथड्स में से कोई भी आप एक मेथड आप लेके चलोगे और उससे आप अपने क्वेश्चन को क्या करोगे, सोल्व करोगे। उसी टाइप से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट है हमारे पास। यहां पर भी हमने वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी हमने यहां पर फाइंड आउट करना है। तो 3 वेक्टर्स हमारे पास गिवन है, वेक्टर ए भी है, वेक्टर बी भी हमारे पास है और वेक्टर सी भी हमारे पास क्वेश्चन के अंदर गिवन है। तो जो हमने बोथ मेथड्स जो हमने समझे हैं उन दोनों मेथड्स में से कोई भी एक मेथड आपने अप्लाई करना है। तो अप्लाई करोगे तो उस केस के अंदर आपको जो यहाँ पर आंसर जो मिलेगा इस क्वेश्चन का
तो आंसर आपके पास आएगा 194। और उसी टाइप से हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट आता है। इस पार्ट के अंदर भी हमने यहाँ पर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी जो है, ये रिजल्ट हमने फाइंड आउट करना है। हम यहाँ पर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का रिजल्ट लगा सकते हैं, या फिर हम वेक्टर बी का वेक्टर सी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करवाएंगे, तो रिजल्ट के अंदर जो वेक्टर बचेगा उसका फिर हम वेक्टर ए के साथ डॉट प्रोडक्ट करवाएंगे। तो ऐसा करवाने के बाद जब आपके पास रिजल्ट आएगा, तो रिजल्ट इसमें मिलेगा आपको 24। ये हमारा क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो आपने जो रिमेनिंग जो पार्ट्स हैं वो आपने सेल्फ ट्राई करके देखने हैं। अगर इन पार्ट्स के अंदर आपका कोई डाउट हो या फिर आपकी कैलकुलेशन में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हो, तो आप कमेंट सेशन के अंदर कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड को भी हम दो टाइप से सोल्व करेंगे। फर्स्ट केस के अंदर हम साइक्लिक ऑर्डर जो हमने समझा था, जब हमने आई कैप का जे कैप के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करवाया या फिर के कैप का आई कैप के साथ हमने क्रॉस प्रोडक्ट करवाया, वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट के हमने बेसिक कॉन्सेप्ट हमने समझे थे। वहां पर हमने ये भी समझा था कि अगर हमने साइक्लिक ऑर्डर को मेंटेन करना है तो उस केस के अंदर आई कैप का जे कैप के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करवाते हैं तो हमारे पास रिजल्ट क्या बचता है, और के कैप का जे कैप के साथ अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट करवाते हैं तो हमारे पास रिजल्ट क्या बचता है। उस वीडियो का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप एक बार उस रिजल्ट को जरूर देखिएगा। अब हमारे पास क्वेश्चन के अंदर है, इवेल्युएट आई कैप जे कैप एंड के कैप प्लस आई कैप के कैप और जे कैप। बोथ रिजल्ट्स को हमने ऐड करना है और ऐड करने के बाद आंसर चेक करना है हमारे पास क्या आएगा। तो हम यहाँ पर फर्स्ट पार्ट को हम सोल्व करते हैं। वैसे अगर हम इस पार्ट को ध्यान से ऑब्जर्व करें तो ये हमारे पास स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का रिजल्ट है। मतलब किन्हीं भी दो वेक्टर का हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे और जो तीसरा जो वेक्टर है उसके साथ हम डॉट प्रोडक्ट करवाएंगे। तो ये जो रिजल्ट है इस रिजल्ट को हम राइट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो हमारे पास रिजल्ट बचेगा आई कैप डॉट जे कैप क्रॉस के कैप और प्लस, और इस रिजल्ट को भी हम लिख सकते हैं आई कैप डॉट के कैप क्रॉस जे कैप। जब हम जे कैप का के कैप के साथ क्रॉस प्रोडक्ट हम करवाते हैं तो रिजल्ट के अंदर हमारे पास आई कैप के इक्वल आता है। तो इसको हम लिख सकते हैं आई कैप डॉट आई कैप और प्लस यहां पर हमारे पास आएगा आई कैप डॉट के कैप का जब हम जे कैप के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करवाएंगे तो रिजल्ट हमारे पास किसके इक्वल आएगा, आई कैप के इक्वल आएगा। लेकिन रिजल्ट हमारे पास क्या बचेगा, नेगेटिव का, क्योंकि जे कैप के बाद हमारे पास के कैप आना चाहिए था, लेकिन ऑर्डर इन्होंने क्या कर रखा है, रिवर्स, यानी कि एंटी साइक्लिक ऑर्डर इन्होंने मेंटेन कर रखा है। तो यहाँ पर हम प्लस की जगह क्या लेंगे, माइनस, क्योंकि प्लस माइनस हमारे पास क्या हो गया, माइनस हो गया। तो बोथ रिजल्ट्स हमारे पास से सेम है बट अपोजिट इन साइन। तो रिजल्ट्स हमारे पास क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। कैंसिल आउट होने के बाद आंसर जो हमें मिलेगा वो किसके इक्वल मिलेगा, जीरो के इक्वल मिलेगा। अब इसी क्वेश्चन को हम सेकंड मेथड से समझते हैं। सेकंड मेथड से हम किस टाइप से करेंगे कि जो हमारे पास ये जो रिजल्ट है हमारे पास, हमने रिजल्ट लिया, फर्स्ट रिजल्ट है हमारे पास आई कैप, आफ्टर दैट जे कैप एंड के कैप। अगर हम ध्यान से इसको ऑब्जर्व करें तो इसको हमने माना वेक्टर ए के इक्वल, और इसको हमने माना वेक्टर बी के इक्वल, और इसको हमने सपोज किया वेक्टर सी के इक्वल। तो वेक्टर ए किसके इक्वल बनेगा, यहां पर वेक्टर ए बनेगा आई कैप प्लस जीरो जे कैप और प्लस जीरो के कैप। उसी टाइप से ये जो रिजल्ट हमें मिलेगा ये किसके इक्वल आएगा, जीरो आई कैप प्लस जे कैप और प्लस जीरो के कैप। और ये जो रिजल्ट हमें मिलेगा वेक्टर सी हमें मिलेगा जीरो आई कैप प्लस जीरो जे कैप और प्लस के कैप। तो हमारे पास वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, जो वेक्टर्स हैं, थ्री वेक्टर्स हमारे पास इस फॉर्म के आए, जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर हमने किया था कि वेक्टर ए भी हमारे पास है, वेक्टर बी भी हमारे पास है, वेक्टर सी भी हमारे पास है। और इस रिजल्ट को हमने स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट लगा के इजिली से सोल्व किया था। तो उसी टाइप से जब हम यहाँ पर इस फर्स्ट रिजल्ट को सोल्व करेंगे बाय यूजिंग द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और डिटरमिनेंट की हेल्प से उसको सोल्व करेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास आएगा डिटरमिनेंट ऑफ वेक्टर ए के कंपोनेंट हमारे पास बनेंगे 1 0 और 0,
और वेक्टर बी के कंपोनेंट बनेंगे हमारे पास 0 1 और 0, और वेक्टर सी के कंपोनेंट हमारे पास बनेंगे यहाँ पर 0 0 और 1। अब इस रिजल्ट को हमने एक्सपेंड किया एक्सपेंडिंग बाई फर्स्ट रो, इसको हम यहाँ पर एक्सपेंड करते हैं, इस रिजल्ट को हम एक्सपेंड करेंगे, ये रिजल्ट हमने एक्सपेंड किया एक्सपेंडिंग बाई फर्स्ट रो, एक्सपेंडिंग बाई फर्स्ट रो। तो जब इसको हम फर्स्ट रो से एक्सपेंड करेंगे तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को हमने डिलीट किया, तो 1 इंटू 1 की 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 1 माइनस 0, और माइनस 0 इंटू फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को हमने डिलीट किया, 0 की 1 के साथ मल्टीप्लाई 0, और 0 की 0 के साथ 0। वैसे तो इसको सोल्व करने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई में है, और लास्ट रिजल्ट को हम बस 0 की फॉर्म में लिखेंगे, रिजल्ट के अंदर जो भी बचेगा वो हमारे पास 0 ही आएगा क्योंकि 0 के साथ ही क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। अब इस रिजल्ट को हम सोल्व करेंगे, तो सोल्व करेंगे यहाँ पर हमारे पास रिजल्ट बचेगा 1, और 1 की 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आंसर हमें कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। तो इस रिजल्ट का जो आंसर आया वो हमारे पास किसके इक्वल आता है, इज इक्वल टू 1 हमें मिला। अब हम सेकंड केस को सोल्व करते हैं। तो सेकंड केस के अंदर हमने यहां पर इस वेक्टर को डी के इक्वल माना, इस वेक्टर को ई के इक्वल माना, और इस वेक्टर को एफ के इक्वल माना। तो इस रिजल्ट के अंदर जो वेक्टर डी हमने लिया, वेक्टर डी इज इक्वल टू आई कैप प्लस 0 जे कैप और प्लस 0 के कैप, और इस वेक्टर को हमने ई लिया तो देन वेक्टर ई इज इक्वल टू 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप और प्लस के कैप, और लास्ट रिजल्ट को हमने वेक्टर एफ के इक्वल माना, तो नाउ वेक्टर एफ इज इक्वल टू 0 आई कैप प्लस जे कैप और प्लस 0 के कैप। अब हमारे पास ये जो रिजल्ट है, इस रिजल्ट को भी हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की हेल्प से सोल्व करेंगे, एक्सपेंड करेंगे बाय यूजिंग द फर्स्ट रो, और सबसे पहले हम इसको डिटरमिनेंट की फॉर्म में राइट करेंगे। तो हमने यहां पर ही इसको डिटरमिनेंट की फॉर्म में राइट किया। वेक्टर डी के कंपोनेंट है 1 0 0, और वेक्टर ई के कंपोनेंट है 0 0 और 1, और वेक्टर एफ के कंपोनेंट है हमारे पास 0 1 और 0। अब इस रिजल्ट को हम एक्सपेंड करेंगे एक्सपेंडिंग बाई फर्स्ट रो, इसको हमने एक्सपेंड किया एक्सपेंडिंग बाई फर्स्ट रो, एक्सपेंडिंग बाई फर्स्ट रो, इसको हम फर्स्ट रो से एक्सपेंड करेंगे तो रिजल्ट हमारे पास आएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हमने डिलीट किया तो 1 इंटू 0 के 0 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे 0, और 1 की 1 के साथ करवाएंगे तो रिजल्ट बचेगा -1, उसके बाद -0, हमने फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को डिलीट किया और 0 के साथ कुछ भी हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो रिजल्ट 0 बचेगा। उसके बाद हमने फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को हमने डिलीट किया तो प्लस 0 इंटू जो भी रिजल्ट बचेगा हमारे पास 0 ही आएगा, इसको हमने लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर इस पार्ट को हम स्किप करेंगे। तो यहाँ पर इस टर्म को जब हम सोल्व करेंगे तो रिजल्ट हमारे पास किसके इक्वल आएगा, -1 के इक्वल। तो इस रिजल्ट की जो वैल्यू हमें मिली है वो वैल्यू हमें कितनी मिली है, -1 मिली है, और बोथ रिजल्ट्स को हम ऐड करेंगे तो इस रिजल्ट का हमारे पास आंसर आया है 1 के इक्वल, और प्लस सेकेंड रिजल्ट का आंसर हमें मिला है -1 के इक्वल। तो प्लस माइनस हमारे पास माइनस होता है, तो 1 - 1 इज इक्वल टू 0। तो इस केस के अंदर भी हमारे पास आंसर क्या आया, 0 के इक्वल आया। और जब हमने साइक्लिक ऑर्डर को मेंटेन करके हमने क्वेश्चन का अपना सोल्व किया था तो उस केस के अंदर भी हमारे पास आंसर क्या आ रहा था, 0 के इक्वल आ रहा था। तो आई होप स्टूडेंट्स ये आपको क्वेश्चन बड़े ही अच्छे से समझ में आया होगा। अगर इस क्वेश्चन के अंदर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेशन के अंदर कमेंट करके जरूर पूछिएगा। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 आता है। क्वेश्चन नंबर 3 को हम साइक्लिक ऑर्डर से सोल्व करेंगे क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है ये कॉन्सेप्ट इजी भी है और ये टाइम कंज्यूमिंग भी है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो हमारे पास 3 जो रिजल्ट्स हैं, 3 रिजल्ट्स हमारे पास स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के कॉन्सेप्ट हैं, तो इनको हम डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट की फॉर्म में यहाँ पर हम इनको राइट करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पर हमने यहाँ पर इस रिजल्ट को लिखा आई कैप डॉट जे कैप क्रॉस के कैप। इस रिजल्ट को हम सोल्व करेंगे, चेक करते हैं कि आंसर हमारा 1 के इक्वल आता है या नहीं आता है। जब हम जे कैप का के कैप के साथ क्रॉस प्रोडक्ट हम करवाएंगे तो रिजल्ट हमारे पास आई कैप के इक्वल बचेगा। तो रिजल्ट हमारे पास आया
आई कैप इंटू आई कैप, और यहाँ पर आई कैप क्या है, इज अ यूनिट वेक्टर, और इसको हम लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप होल रेज टू पावर 2, और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या होता है, इज इक्वल टू 1 होता है। तो हमारे पास आंसर क्या आया, 1 के इक्वल। उसी टाइप से सेकंड पार्ट को हम सोल्व करेंगे। सेकंड पार्ट है हमारे पास जे कैप, के कैप और आई कैप, और इसको हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की हेल्प से क्रॉस और डॉट प्रोडक्ट की फॉर्म में हम राइट करेंगे। तो नाउ जे कैप डॉट के कैप और क्रॉस आई कैप। अब यहाँ पर के कैप के बाद हमारे पास आई कैप ही आता है, तो के कैप का आई कैप के साथ क्रॉस प्रोडक्ट हम करवाएंगे तो जे कैप हमारे पास बचेगा। तो इसको हम राइट करेंगे जे कैप डॉट जे कैप, और इसको हम लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ जे कैप होल रेज टू पावर 2। जे कैप इज द यूनिट वेक्टर, देन मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1, और 1 का स्क्वायर हमारे पास क्या आएगा, 1 के इक्वल। उसी टाइप से हम लास्ट पार्ट को सोल्व करेंगे। लास्ट पार्ट है हमारे पास के कैप और आई कैप, उसके बाद जे कैप, इसको हमने डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट की फॉर्म में राइट किया। तो नाउ के कैप डॉट आई कैप क्रॉस जे कैप, और आई कैप का जे कैप के साथ क्रॉस प्रोडक्ट हम करवाएंगे तो इज इक्वल टू के कैप बचेगा। तो इसको हम राइट कर सकते हैं के कैप डॉट के कैप, और इसको हम लिखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ के कैप होल रेज टू पावर 2। के कैप इज द यूनिट वेक्टर, देन मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1, और 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो 3 केसेस का हमारे पास जो आंसर मिला वो हमारे पास क्या है, इज इक्वल टू 1 आया। और अगर इस क्वेश्चन को हमने सेकंड मेथड से सोल्व करना है, जिस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर किया है कि एक को हमने वेक्टर ए सपोज किया, सेकंड को हमने वेक्टर बी सपोज किया, थर्ड को हमने वेक्टर सी सपोज किया, और इनको एग्जैक्ट वेक्टर की फॉर्म में राइट किया, उसके बाद हमने डिटरमिनेंट की फॉर्म में राइट किया, डिटरमिनेंट की फॉर्म में राइट करने के बाद इसको एनी रो या एनी कॉलम से क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे। तो हमारे पास आंसर जो मिलेगा इस क्वेश्चन के अंदर भी वो क्या आएगा, इज इक्वल टू 1 ही हमें मिलेगा। तो इस क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट के अंदर भी या तो हम साइक्लिक ऑर्डर जो हम पढ़ते हैं कि आई कैप के बाद जे कैप, जे कैप के बाद के कैप हमारे पास आता है, या तो हम वो कॉन्सेप्ट लगाएंगे, या फिर हमारे पास जो सेकंड जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है कि इसको वेक्टर ए से रिप्रेजेंट करो, सेकंड को वेक्टर बी से, थर्ड को वेक्टर सी से रिप्रेजेंट करो, फिर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट लगाओ। तो ये जो पार्ट है, ये पार्ट आपने सेल्फ ट्राई करके देखना है। अगर इसके अंदर आपका कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेशन के अंदर कमेंट करके जरूर पूछिएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट में जो गिवन है उसको सबसे पहले हम समझते हैं। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपाइड हुज एजेस आर रिप्रेजेंटेड बाय। पैरेललोपाइड की 3 जो एडजेसेंट एजेस हमारे पास है वो गिवन है। तो फर्स्ट है हमारे पास 2 आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप, सेकंड है आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस के कैप, और थर्ड है हमारे पास 3 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप। तो फर्स्ट एज को हमने वेक्टर ए से रिप्रेजेंट किया। वेक्टर ए इज इक्वल टू 2 आई कैप माइनस 3 जे कैप और प्लस 4 के कैप, और सेकंड एज को हमने वेक्टर बी से रिप्रेजेंट किया। वेक्टर बी इज इक्वल टू आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस के कैप, और थर्ड एज को हमने वेक्टर सी से रिप्रेजेंट किया। वेक्टर सी इज इक्वल टू 3 आई कैप माइनस जे कैप और प्लस 2 के कैप। अब हमने यहाँ पर पैरेललोपाइड का जो वॉल्यूम हमने फाइंड आउट किया था उसका बेसिक कॉन्सेप्ट हमने समझा है, और बेसिक कॉन्सेप्ट के अंदर हमने स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का जो कॉन्सेप्ट हमने लगाया है उसकी हेल्प से हमने वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड फाइंड आउट किया है। तो इसका जो फॉर्मूला जो बनेगा, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड इज स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का जो कॉन्सेप्ट बनता है वो हमारे पास बनेगा मीन्स वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, या फिर हम इसको इस कॉन्सेप्ट में भी लिख सकते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी। हम यहाँ पर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट लेके चलेंगे, बजाय किसके, वेक्टर बी का वेक्टर सी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करवाना, और उसके बाद रिजल्ट के अंदर जो वेक्टर बने उसका वेक्टर ए के साथ डॉट प्रोडक्ट करवाना। तो हम डायरेक्ट इसको डिटरमिनेंट की फॉर्म में राइट करके जो क्वेश्चन के अंदर पूछा है वॉल्यूम उसको हम फाइंड आउट करेंगे। तो हमने सबसे पहले इसको डिटरमिनेंट की फॉर्म में राइट किया। तो नाउ वेक्टर ए के कंपोनेंट है हमारे पास 2
-3 और 4। वेक्टर बी के कंपोनेंट है 1 2 -1 और वेक्टर सी के कंपोनेंट है हमारे पास 3 -1 और +2। अब इस रिजल्ट को हम एक्सपेंड करेंगे, एक्सपेंडिंग बाई फर्स्ट रो। इसको हम फर्स्ट रो से एक्सपेंड करेंगे तो देन द रिजल्ट इज, हमने यहाँ पर फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो को हमने डिलीट किया, रिजल्ट हमारे पास बचेगा 2 इंटू रिमेनिंग जो रिजल्ट है उसका हम डिटरमिनेंट निकालेंगे। 2 की 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2 2 जा 4 और -1 इंटू -1 +1, एक माइनस हमारे पास फॉर्म के अकॉर्डिंग होता है तो प्लस माइनस हमारे पास -1 बचेगा। 9 -3 है, यहाँ पर हमने फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को डिलीट किया तो माइनस माइनस हो गया हमारे पास प्लस का 3, रिजल्ट बचेगा 2 इंटू 1 2 और -1 इंटू 3 -3 और ये हो जाएगा प्लस का 3। उसके बाद फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को हमने डिलीट किया तो नाउ +4 इंटू 1 की -1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे -1 और 3 की 2 के साथ करवाएंगे तो -6। अब इस रिजल्ट को हम सॉल्व करते हैं तो रिजल्ट हमारे पास आएगा, यहाँ पर रिजल्ट बचेगा 3 3 2 जा कितना हो जाएगा 6, यहाँ पर बचेगा हमारे पास 3 और 2 5 5 3 जा कितना हो जाएगा 15 और रिजल्ट यहाँ पर बचेगा हमारे पास -7 और -7 इंटू 4 -28। तो बोथ रिजल्ट्स को हम ऐड करेंगे तो रिजल्ट आया हमारे पास 11 और -28। रिजल्ट को सोल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा -7। अब ये वॉल्यूम कभी भी नेगेटिव में होता नहीं है तो यहाँ पर हम जो वॉल्यूम काउंट करेंगे तो काउंट हमारे पास वॉल्यूम क्या होगा प्लस का 7 यूनिट। तो ये हमारे पास क्या आएगा, जो गिवन जो पैरेललोपाइड है उसकी एजेस जो हमारे पास गिवन है उसका जो वॉल्यूम हमें मिलेगा वो किसके इक्वल मिलेगा, 7 के इक्वल मिलेगा। और इस क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट के अंदर भी हमने वॉल्यूम फाइंड आउट करना है तो 3 एजेस हमारे पास गिवन है इन फॉर्म्स ऑफ ए वेक्टर। तो यहाँ पर हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट यूज करके जो वॉल्यूम हमने फाइंड आउट करना है वो हम फाइंड आउट करेंगे और जो आंसर हमें मिलेगा इस क्वेश्चन का वो आंसर हमें मिलेगा 14। और उसी टाइप से इस क्वेश्चन का जो थर्ड जो पार्ट है इसके अंदर भी हमने वॉल्यूम फाइंड आउट करना है और इस क्वेश्चन का जो वॉल्यूम हमारे पास आएगा वो वॉल्यूम हमें मिलेगा 90। तो आज की क्लास के अंदर स्टूडेंट्स बस इतना ही। आई होप जितने भी हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 4 आज हमने सोल्व किए हैं ये आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर इन क्वेश्चन के अंदर आपका कोई डाउट है तो आप जरूर पूछिएगा और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। और कल की क्लास के अंदर हम इस एक्सरसाइज के नेक्स्ट 4 जो क्वेश्चन है उनको हम डिटेल में सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास के अंदर। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।